मैं एचडी फार्मेसी में आज जो है जो भारत का जो है राजपत्र आया है, ठीक है, गजट ऑफ इंडिया जो आया है, ठीक है, उसमें क्या है जो एग्जिट एग्जाम होना है डी फार्मा के बाद, डी फार्मा पास करने के बाद जो जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो क्या कहते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको क्या है एग्जिट एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी क्या है आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, ठीक है। तो उसकी मैं आज जो है वीडियो आप उसके बारे में जो वीडियो में क्या है संपूर्ण जानकारी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे क्या आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए जो डी फार्मा का स्टूडेंट है वो कतई घबराए नहीं, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ने वाला लड़का है उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके लिए दिक्कत की बात इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए आप जो पढ़ रहे हो, जो आप कॉलेज में है पढ़ रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से, जैसे हमारे चैनल में खुद ही क्लासेस जो है प्रॉपर तरीके से अपलोड होती हैं, ठीक है। तो जब आप पढ़ रहे हैं जो प्रॉपर वे में पढ़ रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत उन लोगों को होती है जिनका क्या है एडमिशन कराने के बाद वो क्या है मतलब पढ़ाई नहीं करते और अपना जो है सोचते हैं कि हम डी फार्मा एडमिशन करवा लिए, अपना कुछ दूसरा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उन लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि चैनल में वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो वो वीडियो देखें और साथ में मैं इसकी स्पेशल तरीके से बीच बीच में एक एक दो क्लासेस लेके आऊँगा, कंबाइंड क्लासेस लेके आया करूँगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो कुछ जैसे जिस टाइम अभी तो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, तो जैसे आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, एग्ज़ाम होने के बाद आप जब सेकेंड ईयर पास हो जाओगे, ठीक है, जब सेकेंड ईयर पास हो जाओगे तब क्या है फिर वो आपका एग्जिट एग्ज़ाम होगा। एग्जिट एग्ज़ाम होने के बाद फिर क्या है आपको उसमें एग्जिट एग्ज़ाम के बाद जो है आप जो है उसको पेपर में बैठेंगे एग्जिट एग्ज़ाम के, और फिर क्या है उसको पास करके बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो। तो जो स्टूडेंट देखिए ये क्या है एक फार्मेसी एजुकेशन में एक निखार, मतलब क्या है एक उसको जो है एक और उच्च गुणवत्ता देने के लिए एग्जिट एग्जाम है, ठीक है। तो अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो एग्जिट एग्जाम है उसमें क्या 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 सिलेबस है, क्या है उसका पूरा जो है ऑब्जेक्टिव और वगैरह सब चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है भारत का राजपत्र, ठीक है। और ये देखिए नई दिल्ली बृहस्पतिवार फरवरी 24, 2022, ठीक है। ये क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो चलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोग जो है हिंदी पे आप लोगों को दिखा दूँ, बाकी इंग्लिश का भी है। इसकी जो है जो गजट है ये जो क्या कहते हैं भारत का राजपत्र है वो टेलीग्राम के चैनल, जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है उस पर जाके अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो क्या है पहले जो इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ मतलब क्या है, इन बीएनएम डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन बीएनएम 2022 के नाम पे से जाना जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है जो ये एग्जिट एग्जाम जो शुरुआत हो रहा है वो क्या है एजुकेशन एग्जामिनेशन विनिमय जो है रेगुलेशन जो है वो क्या है 2022 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखते हैं आगे इसके, तो देखिए सबसे पहले हम इसको उद्देश्य देखते हैं। तो क्या है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनिमय डीपीईई का उद्देश्य सुनिश्चित करना यह है कि राज्य भेषज परिषद के साथ भेषज के रूप में पंजीकरण के आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा पाठ्यक्रम के एक व्यापक व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त किया, जैसा कि जो है विनिमय 2020 अथवा भेषजी नियमों के अधिनियम 1948, देखिए फार्मेसी जो एक्ट है 1948 की धारा 12 के तहत भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान में समय समय पर लागू नियमों में प्रावधान है और उसकी दवाओं के वितरण और भेषजी अभ्यास के अन्य क्षेत्रों तथा अपने अनुशासन सत्यानिष्ठ निर्णय कौशल ज्ञान और सीखने की इच्छा की सुदृढ़ करने वाले आधारभूत दक्षता प्राप्त की है, ताकि जो है एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करने के बाद यह पंजीकृत भेषज बन सकें, अपने व्यवसायिक कार्यों और उत्तरदायित्व को वाहन करने के अतिरिक्त अपने व्यवसायिक कौशल में उपयोग कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी अगर बात करते हैं, देखिए जो उद्देश्य है ये है कि जो आप फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं,
ठीक है। तो क्या है, जैसे आपने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का पेपर दिया, डिप्लोमा सेकेंड ईयर का पेपर दिया, फिर दोनों पेपर देने के बाद, ठीक है, दोनों पेपर देने के बाद फिर जब आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो ये एग्जिट एग्जाम कौन बड़ी चीज है, ठीक है। एग्जिट एग्जाम कौन बड़ी चीज है, अगर आप वो दोनों पेपर अच्छे से पढ़ को दोगे, और इसमें क्या है 50% मार्क लेना, आगे मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में भी, ठीक है। तो क्या है, ये आपके स्किल को बढ़ावा देने के लिए, मतलब क्या है, इसमें आपके कौशल ज्ञान की बढ़ावा के लिए, अच्छे मजबूत करने के लिए क्या कहते हैं एग्जिट एग्जाम है। कोई दिक्कत नहीं है, डरिएगा नहीं, डरना नहीं है। देखिए, जो ना पढ़ने वाला व्यक्ति होगा वो जो देखिए उसको डर लगेगा, ठीक है। और उन्होंने किसी प्रकार की प्रावधान भी नहीं कि आप एक ही बार में परीक्षा देंगे, ठीक है। आगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित करने के योजना और परीक्षा के पाठ्यक्रम का विवरण उम्मीदवारों की जानकारी के लिए भारतीय भेजी द्वारा समय समय पर बताया जाएगा। अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं तो क्या है, जो नोटिफिकेशन वगैरह पाठ्यक्रम का कुछ भी होगा ऐसा, वो क्या है आपको टाइम टू टाइम जो है बता दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीदवार प्रत्येक वर्ष में दो बार आयोजित परीक्षा में विनिर्धारित प्राधिकरण घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार जितनी बार आवश्यक हो एग्जिट एग्जामिनेशन दे सकता है। देखिए, आप क्या है, जो परीक्षा होंगी वो क्या है, एक वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होंगी, लगभग जैसे 6-6 महीने में। तो क्या है, आप अगर एक परीक्षा में पास नहीं हो तो दूसरे परीक्षा में बैठ सकते हैं, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कितने बार परीक्षा दे सकते हैं, आप जितने बार देना हो पेपर उतने बार दीजिए, ठीक है। परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया इस संबंध में भारतीय भेजी परिषद द्वारा घोषित योजना के अनुसार होगी। जो क्या कहते हैं, जो परीक्षाएं होंगी वो क्या है, हमारे जो पीसीआई के थ्रू जो प्रक्रिया उनकी प्रक्रिया होगी उनके अनुसार होगी, ठीक है। निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अभ्यर्थी की परीक्षा की तारीख, परीक्षा का केंद्र आवंटन परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता आधार पर किया जाएगा, ठीक है। वो क्या है, वो जो है परीक्षा केंद्र और ये क्या है, जो उनकी क्या कहते हैं, जो आपका रोल नंबर, ये सब चीजें वो क्या है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पंजीकरण के। किसी भी व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा तब तक उसने भारतीय भेजी द्वारा भेजी अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत अनुमोदित किसी संस्था से भेजी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा उत्तीर्ण नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने डिप्लोमा, तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जब तक क्या है आप किसी जो है पीसीआई के अप्रूवल, क्या पीसीआई के अप्रूवल, जो भी कॉलेज से अगर आपने क्या की फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी किया, ठीक है, जब वो उस डिप्लोमा इन फार्मेसी को आप क्या करें पूरा कर लेंगे, या उसको जो है उस पाठ्यक्रम को क्या करते हैं आपने उत्तीर्ण कर लिया या पास कर लिया, तभी क्या है आपको रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए होगा। तब क्या है, जब फिर रजिस्ट्रेशन के बाद पहले क्या है आपको एग्जिट एग्जाम होगा, ठीक है। उसे सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक निर्धारित फॉर्म में एक आवेदन करना होगा जिसमें उसके द्वारा पीसीआई द्वारा अनुमोदित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित शुल्क जो क्या है उसमें जो शुल्क होगी वो आपको शुल्क देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। पीसीआई एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित करने के प्राधिकरण के रूप में जाने वाला प्राधिकरण स्थापित करें। किसी प्राधिकरण को विनिमय प्राधिकरण, ठीक है, जो पीसीआई के द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली परीक्षाओं का संग क्या है, समय समय पे जो है परीक्षाएं होंगी आपकी, ठीक है। फिर इसका देखते हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एवं डीएसबीएम, मतलब क्या है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में क्या है बहुविकल्पी प्रश्नों के 3 पेपर होंगे, ठीक है। क्या है, इन सब्जेक्टों के 3 पेपर होंगे, ठीक है। परीक्षा की भाषा, ठीक है, जो परीक्षा की जो एग्जाम की लैंग्वेज हो वो क्या होगी, इंग्लिश होगी। प्रत्येक पेपर की परीक्षा 3 घंटे की अवधि होगी, ठीक है। जो पेपर होंगे उनकी क्या है आपकी अवधि, जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, 3 घंटे की होगी, ओके। उम्मीदवार को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब तक वह प्रत्येक पेपर में अलग अलग 50% अंक प्राप्त। देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी में तभी तक उसको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा या जब तक उत्तीर्ण नहीं होगा जब तक क्या है प्रत्येक पेपर में क्या 50% अंक प्राप्त नहीं करता। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा 50 नहीं, वो 80%,
90%, 90% लाएगा। इसलिए आपको क्या है, डरना नहीं, घबराहट क्या है, किसी प्रकार की घबराहट नहीं पैदा करना, क्या आपको माइंड में कोई ऐसा कुछ नहीं लाना कि हमको जो है क्या है एग्जिट एग्जाम। अरे आप जो पढ़ रहे हैं वही एग्जिट एग्जाम में आना है। तो जब आपने ऑलरेडी 2 बार पढ़ा है, फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकेंड ईयर पढ़ा, अरे तो वही चीज आप बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या है, वही आपको पढ़ाया होगा, उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, पेपर दे आइएगा, पास हो जाइएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा, एक अथराइज्ड फार्मासिस्ट बन जाइएगा, ठीक है। ओके, अभ्यर्थियों को तीनों पेपर एक ही बार में प्रयास में उत्तीर्ण करने, मतलब परीक्षा में अभ्यर्थियों को क्या करना है, एक ही बार में तीनों पेपर, क्या है, जैसे तीनों पेपर होंगे, तीनों पेपर में क्या है 50-50% जब नंबर लाएगा तीनों पेपर में एक ही प्रयास में, मतलब क्या है एक ही बार में, ठीक है, तभी उसका क्या है उसका जो है क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और परीक्षा में बैठने की प्रयासों की अवधि, संख्या की अवधि कोई प्रतिबंध नहीं, आप कितने भी बार परीक्षा में बैठ सकते हो, किसी प्रकार का क्या है कोई बाउंडेशन नहीं, ठीक है। सफल उम्मीदवार को नामांकन एवं अभ्यास के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे भेजी के रूप में पंजीकरण के लिए राज्य भेषज जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें रही, ठीक है। उम्मीदवार का डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करने के बाद भेजी के रूप में पंजीकरण होगा, ठीक है। तो क्या है, जब आप जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन उत्तीर्ण करने के बाद क्या है उम्मीदवार, ठीक है, भेजी अधिनियम 1948 भेजी के रूप में पंजीकरण के पात्र होगा। अगर वह धारा 32(2) के वर्णित शर्तों को पूरा करता है तो पंजीकरण के लिए आवेदन राज्य भेजी परिषद रजिस्ट्रार को संबोधित किया जाएगा। इसके साथ निर्धारित शुल्क और दस्तावेज संलग्न होंगे, जैसा कि अधिनियम की धारा 46(2) में क्या है उल्लेख, ठीक है। आप क्या है इन नियमों को लागू किए जाने के बाद फार्मेसी में डिप्लोमा के अनुवादित पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले और डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के अर्थ को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की भेजी अधिनियम 1948 की धारा 33 के तहत भेजी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र हो जाएंगे। जैसे आपने परीक्षा पास की, एग्जामिनेटर उत्तीर्ण किया, उत्तीर्ण करने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स लेने के जो डॉक्यूमेंट्स को क्या है आप लगा के और क्या है आप जो है रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी जानकारी, ठीक है। तो चलिए, बाकी किसी को डरना नहीं है, घबराहट नहीं होनी, कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है, नीचे ये इंग्लिश में है, वही चीज जो मैंने बताया ये सब इंग्लिश में है, ऑब्जेक्टिव, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये सब चीजें हैं जो प्रोसीजर वगैरह है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए।